अंग्रेजी के ये सभी शब्द जो कि कंजंक्शन है, जैसे इन सच अ वे, एज दो, ऑल दो, एज एडजेक्टिव एज, इवन दो, नेवर द लेस, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, इन सभी का हिंदी मीनिंग भी साथ साथ है। ये सभी शब्द अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा फायदेमंद है। एक ही वीडियो में कंजंक्शन के सभी वर्ड्स को कवर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। ये चार शब्द एक साथ हैं और ये चारों का हिंदी मीनिंग है क्योंकि या चूंकि। अब प्रयोग करने के तरीके महत्वपूर्ण हैं। हिंदी मीनिंग तो बहुत ही आसान है जो आप पहले से भी जानते होंगे। फॉर, एज, सिंस ये सेंटेंस के शुरू में लगता है और इसके बाद एक क्लाउज आता है, इसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर एक क्लाउज। क्लाउज में समझने में अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस बोल सकते हैं। अब क्लाउज के बाद अगर दो क्लाउज के बीच में प्रयोग करना है तब बिकॉज या एज आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसके बाद क्लाउज आएगा। हिंदी मीनिंग सेम रहेगा, प्रयोग करने के तरीके, स्थान थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल है, क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए ऑफिस नहीं गया। तो फॉर, एज, सिंस ये तीनों में से कोई भी प्रयोग करेंगे। क्योंकि के लिए मैं बीमार था, आई वॉज इल, इसीलिए का अंग्रेजी होगा हैंस, मैं ऑफिस नहीं गया, आई डिडंट गो टू ऑफिस। तो फॉर, सिंस और एज तीनों का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हुआ। वो बाजार नहीं गया क्योंकि वो व्यस्त था। ही डिडंट गो टू मार्केट बिकॉज या एज ही वॉज बिजी। ही डिडंट गो टू मार्केट फॉर ही वॉज बिजी, मतलब आप फॉर भी प्रयोग करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए कि बिकॉज का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है और सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। इससे ध्यान रखेंगे, एक एक करके बहुत ही बारीकी से कंजंक्शन के जितने भी शब्द हैं सभी को सीखेंगे। अब अगला है सो, हैंस, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन और हैंसफोर्थ। इन सभी टोटल 6 वर्ड्स हैं और ये सभी का मतलब इसलिए होता है। मीनिंग एक है, वर्ड्स कई सारे हैं, प्रयोग करने के तरीके सीख जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे बुखार था इसलिए वहां नहीं गया। तो मुझे बुखार था तो आई हैड अ फीवर, इसीलिए मतलब सो मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर। आई हैड अ फीवर, दैट्स व्हाई आई डिडंट गो देयर। आई हैड अ फीवर, therefore I didn't go there. I had a fever, that's the reason I didn't go there. I had a fever, henceforth I didn't go there. तो आप देख सकते हैं कि दो क्लाउजेस के बीच में प्रयोग हुआ है इन सभी शब्दों का जो कि इसलिए का मीनिंग दे रहा है। अगला शब्द है वो है टिल द टाइम, बाय द टाइम और एज लॉन्ग एज। ये 4 शब्दों का मतलब मात्र एक है और वो है जब तक। और इन सभी का जो प्रयोग करना है वो समय के लिए प्रयोग करना है, टाइम के लिए प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल है, जब तक राम नहीं सोएगा तुम पढ़ते रहो। जब तक मतलब टिल द टाइम, बाय द टाइम, तीनों में से कोई भी। राम नहीं सोएगा तो राम डजंट स्लीप। सेंटेंस भले ही फ्यूचर में है लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम पढ़ते रहो तो यहाँ पर तुम पढ़ते रहो का अंग्रेजी हम बना सकते हैं यू कीप स्टडिंग। यू कीप स्टडिंग या फिर यू कीप रीडिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट। जब तक प्रिया खाना पकाई मैं टीवी देखता रहा। तो एज लॉन्ग एज प्रिया, जब तक प्रिया कुक्ड फूड खाना पकाई, आई केप्ट वॉचिंग टीवी
मैं टीवी देखता रहा। तो आप देख सकते हैं ना कि कैसे टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज का प्रयोग जब तक के लिए करेंगे। अब है प्रयोग एंड का, जो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है और, जो कि आप पहले से जानते हैं। ये दो नाउन के बीच में आएगा, इसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, और ये जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, इसे याद रखेंगे। अमन और सुमन मैच खेल रहे हैं। अमन एंड सुमन आर प्लेइंग द मैच। आर प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। मैं और प्रिया किताब पढ़ रहे हैं। आई एंड प्रिया आर रीडिंग द बुक। यहाँ पर देख सकते हैं कि आर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आई और प्रिया के लिए आया हुआ है। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। और का हिंदी मतलब है या, आप कह सकते हैं अथवा भी। नाउन और नाउन, देखिए नाउन और नाउन आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा और ये ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर जो ये वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर रमेश या अमन ने पैसे चुराए हैं, तो रमन और सुमन हैज स्टोलन मनी। तुम या रोहन किताब खरीदा। यू और रोहन बॉट अ बुक। ऐसे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब इसलिए आएगा क्योंकि दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, और जब फोकस एक पर हो तो एक तो सिंगुलर होता है, इस वजह से। बट मतलब लेकिन या सिवाय या बल्कि। सेंटेंस बट सेंटेंस, वो बहुत ईमानदार हैं लेकिन वो समय पर नहीं आता है। ही इज सो ऑनेस्ट बट ही डजंट कम ऑन टाइम। मेरे पास एक कार है लेकिन मेरा भाई ले गया। आई हैव अ कार बट माई ब्रदर टूक अवे। इससे प्रयोग करेंगे। बट का दूसरा मीनिंग भी है कि सिवाय या अलावा भी। जैसे मैं बाजार के सिवाय कहीं जा सकता हूँ, तो कैसे बनेगा? आई कैन गो एनीवेयर बट मार्केट। बट मार्केट का मतलब बाजार के सिवाय, वो कुछ भी कर सकता है बजाय पढ़ने के। पढ़ेगा नहीं, उसके सिवाय कुछ भी करेगा। तो ही कैन डू एनीथिंग बट अ स्टडी। तो इससे आप प्रयोग करेंगे, कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। बट का मतलब है बल्कि भी। इससे यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। इट इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। बट अ पेंसिल मतलब बल्कि पेंसिल है। रमेश शिक्षित नहीं बल्कि वो शिक्षित है। रमेश इज नॉट एजुकेटेड बट अनएजुकेटेड। ऐसे आप प्रयोग करेंगे। देखिए ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, ये पांचों शब्दों का मतलब एक है और वो है भी। जैसे ऑल्सो, एज वेल, टू, ये सब का भी मतलब है। प्रायः पॉजिटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, और इवन का प्रयोग प्रायः पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। और इधर का प्रयोग जो है भी के लिए नेगेटिव वाक्यों में ही किया जाता है, इतना आप याद रखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें कि आप ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन प्रयोग करेंगे। मैं भी वहां जाता हूं, तो भी के लिए आई ऑल्सो गो देयर, आई गो देयर टू, आई गो देयर एज वेल, इवन आई गो देयर। इससे आप प्रयोग करेंगे। अब नेगेटिव में इधर और इवन में आएगा। इससे मैं भी वहां नहीं जाता हूं, इवन आई डोंट गो देयर, या आई डोंट गो देयर इधर। रमेश भी बहुत ईमानदार है। इवन रमेश इज सो ऑनेस्ट, या रमेश इज नॉट सो ऑनेस्ट इधर। रमेश भी बहुत ईमानदार है, तो बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर हो जाएगा नोट लगाना पड़ेगा। तो नोट के लिए हिंदी में भी नहीं चाहिए, रमेश भी बहुत ईमानदार नहीं है, इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इवन रमेश इज नॉट सो ऑनेस्ट, और रमेश इज नॉट सो ऑनेस्ट इधर। इससे आप प्रयोग करेंगे। अब एज एडजेक्टिव, एज जिसका हिंदी मतलब उतना, कोई भी विशेषण आएगा उसके बाद जितना। जैसे एज गुड एज सुमन, एज टॉल एज सुमन, एज रेड एज ब्लड। यहाँ पर देख सकते हैं एज गुड एज अमन, एज ब्यूटीफुल एज प्रिया, एज बिग एज हिज होम। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अब इसका प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं। अमन के जितना अच्छा, सुमन के जितना
लंबा और ब्लड के जितना लाल और प्रिया के जितना सुंदर उसका घर के जितना बड़ा। ऐसे आपका इसका मीनिंग हो गया। अब एज मतलब के नाते, जैसे कि एक शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। एज अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट गोल। वो मेरा भाई होने के नाते कार ले सकता है। एज अ ब्रदर, भाई होने के नाते ही कैन टेक माई कार, वो मेरा कार ले सकता है। एज सुन एज या द मोमेंट का मतलब है जैसे ही, जैसे ही उसने बोला मैंने दे दिया। एज सुन एज ही स्पोक आई गेव, जैसे ही वो आया रमेश रोने लगा। द मोमेंट ही कैम रमेश बिगेन टू वीप। तो प्रयोग करने के स्ट्रक्चर इस प्रकार हैं ब्लू कलर में, जो कि आप ऐसे भी अपने आप भी समझ सकते हैं कि कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत इजी वे में मैंने लिखा है। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके यहाँ आओ। एज सुन एज पॉसिबल कम हियर, जितना जल्दी हो सके उसे पैसे दो। एज सुन एज पॉसिबल गिव हिम मनी। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज का मतलब और भी है, वो है के तौर पर, जिससे मैं मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर। अमन वकील के तौर पर कोर्ट में है। अमन इज इन द कोर्ट एज एन एडवोकेट। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग यहाँ पर देखिए कि रमेश अमन जितना लंबा नहीं है। रमेश इज नॉट एज टॉल एज अमन। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तुम आकाश जितना तेज नहीं हो। यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज आकाश। फिर रिया जितनी सुंदर नहीं है। रिया इज नॉट, रिया नहीं है एज ब्यूटीफुल एज प्रिया, प्रिया के जितना सुंदर। ऐसे आप बोलेंगे। अगला शब्द है एज फॉर एज, जिसका मतलब है जहां तक। अब इसका प्रयोग करने के तरीके हैं, इसको आप याद रखेंगे तो सेंटेंस बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। जहां तक मैं जानता हूं वो ईमानदार है। एज फॉर एज आई नो ही इज ऑनेस्ट। जहां तक मुझे पता है वो स्कूल में है। एज फॉर एज आई नो ही इज इन द स्कूल। तो ऐसा प्रयोग करेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पर एट भी लगा सकते हैं। और एट और इन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जहां पर सर्टन प्लेस हो, जहां पर एग्जैक्ट लोकेशन हो, वहां पर एट, अन्यथा इन। एज वेल एज मतलब है साथ ही साथ, मैं साथ ही साथ, मेरा भाई भी यहाँ काम करता। आई मतलब मैं, एज वेल एज माई ब्रदर, साथ ही साथ मेरा भाई भी वर्क हियर, यहाँ काम करता है। रमेश साथ ही साथ अमन भी यहाँ है। रमेश एज वेल एज अमन, रमेश है उसके साथ साथ अमन भी इज हियर, यहाँ है। तो ऐसा प्रयोग करेंगे। इज जो आया हुआ है ये रमेश के लिए। नॉर और नीदर, ये दोनों का मतलब है नहीं वो भी नहीं। जैसे कि वो बाजार नहीं गया, मैं भी नहीं गया। He didn't go to market, वो बाजार नहीं गया। Neither did I, तुम अंग्रेजी नहीं सीखा, रमेश भी नहीं सीखा। You didn't learn English, nor did रमेश। यहाँ पर जो भी सेंटेंस है उसको रिपीट करना है कि तुमने नहीं किया तो उसने भी नहीं किया, उसने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। तो उस सेंस में आप नोर या निदर का प्रयोग करेंगे। जो भी टेंस होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब है ऑल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, ये सभी का मतलब है यद्यपि, भले ही या हालांकि। और इसका दूसरा पार्ट में पेयर करने के लिए इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, देन ऑल्सो, इन सभी का हिंदी मतलब है तब भी, इसके बावजूद भी, फिर भी। आप प्रयोग कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसे भले ही तुम मुझे पैसे मत दो, फिर भी मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। इवन इफ, भले ही, यू डोंट गिव मी मनी, तुम मुझे पैसे मत दो, देन ऑल्सो, फिर भी, आई विल आस्क फॉर मनी टू यू, मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। इवन इफ का मतलब हो गया भले ही। ऑल्दो यू डोंट गिव मी मनी येट आई विल आस्क फॉर मनी टू यू। यहाँ पर येट लग गया क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो है और यहाँ पर इवन इफ है, इस वजह से यहाँ पर देन ऑल्सो लगा। दो यू डोंट गिव मी मनी स्टिल आई विल आस्क फॉर मनी टू यू, यहाँ पर दो लगा तो यहाँ पर स्टिल आप लगा सकते हैं। ऑल्दो लगा तो यहाँ पर येट ही लगाएंगे, इतना ध्यान में रखेंगे।
और इवन इफ लगा है यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन ऑल्दो के साथ येट लगाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। स्पोकन में कुछ भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं गरीब हूँ फिर भी उसका पैसे से मदद करने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल ट्राई टू हेल्प हिम विद मनी। तो इससे आप प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला शब्द है सच, और सच का मतलब है इस तरह का या ऐसा। आप प्रयोग करने के तरीके देखिए। ऐसे कहानी मैंने कई बार पढ़ा है, आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है। सच अ स्टोरी, ऐसी बहुत सारी कहानियां। तो बहुत सारी कहानियां, ऐसी कहानियां, इससे बोल सकते हैं मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता हूँ। आई डोंट मीट, मैं नहीं मिलता हूँ। सच पीपल, ऐसे लोगों से। एक चीज देखिए कि सच के बाद प्लुरल नाउन आएगा। अगर प्लुरल नाउन आप प्रयोग नहीं करना चाहते तो उससे पहले आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए प्रयोग हुआ है। अन्यथा सच के बाद कोई प्लुरल नाउन आएगा, इससे भी आप ध्यान में रखेंगे। सच एस का हिंदी मतलब है जैसे कि। मेरे पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, कार इत्यादि। आई हैव मेनी थिंग्स सच एज अ कंप्यूटर, अ मोबाइल, अ कैमरा, अ कार इटीसी। अब देखिए सचेस का प्रयोग किस रूप में हुआ। यहाँ पर जब भी आप कोई भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप बताना सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये चीजें हैं, जैसे कि ये, तो वहां पर आप सचेस का प्रयोग करेंगे। एज, एज का मतलब है जैसा, के तौर पर या के नाते। जैसे जैसी आपकी मर्जी, तो एज यू विश। जैसा आपने कहा मैंने किया, मैंने किया मतलब आई डिड। जैसा आपने कहा एज यू सेड। तो यह बनाना बहुत ही आसान है, जैसा या जैसे के लिए एज का प्रयोग। अब है एज इफ या एज दो, दोनों का मतलब है मानो या जैसे कि। प्रयोग करने के तरीके लिखे गए हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रमेश अंग्रेजी बोलने लगा जैसे कि वो अंग्रेज हो। रमेश, याद रखिए, रोहन अंग्रेजी बोलने लगा, तो रोहन स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश जैसे कि एज इफ ही इज एन इंग्लिशमैन। अमन काम करता है मानो लेबर हो। वो कभी लेबरी नहीं किया, वो कभी मेहनत नहीं किया, लेकिन ऐसे काम करता है मानो लेबर हो। अमन वर्क्स एज दो ही इज अ लेबर। इधर और, इसका हिंदी मतलब है या तो ये या तो वो। जैसे कि इधर और के बाद आप प्रयोग ऐसे करेंगे, इधर के बाद कोई क्लाउज भी आ सकता है, और के बाद भी आ सकता है। यहाँ पर इधर और क्लाउज को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन इधर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है, और के बाद कोई नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है, इसके बाद वह भी ऑब्जेक्ट आएगा। दोनों तरीके से आप प्रयोग करेंगे, या तो पैसे दो या तो सामान रखो। तो सेंटेंस बनेगा इधर गिव मनी और पुट द प्रोडक्ट। या तो रवि या तो अमन बाजार गया। इधर रवि और, या बदल इधर रवि और अमन वेंट टू मार्केट। ये नाउन को ज्वाइन किया और ये कोई क्लाउज या कोई सेंटेंस को ज्वाइन किया है। नेदर नोर नेगेटिव है इधर का, ना तो ये ना तो वो। इससे न रवि न अमन काम किया। नेदर रवि नोर अमन वर्कड। न सुमन न रमेश कमरा साफ किया। नेदर सुमन नोर रमेश क्लीन्ड द रूम। तो बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। बस समझना है कि सेंटेंस बनाना कैसे। अगला है सो दैट, जिसका हिंदी मतलब है ताकि, जो कि दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग होगा। वो बाजार जा रहा है ताकि सब्जी खरीदे। ही इज गोइंग टू मार्केट सो दैट ही बाइज वेजिटेबल्स। तो सब्जी खरीदे, ये सेंटेंस जो है ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसे याद रखेंगे। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ ताकि अच्छा नौकरी पाऊं। आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई गेट अ गुड जॉब। तो आई गेट अ गुड जॉब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए। यहाँ पर ता है, ती है, ना भी देखे उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अगर सका सकी आया तो आप कैन लगा सकते हैं। इन सच अ वे का हिंदी मतलब है इस तरह से या ऐसे। तुम ऐसे पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। यू रीड इन सच अ वे दैट आई कांट। आई कांट रीड भी लगा सकते हैं, लेकिन रीड पहले लिखा गया है तो इससे आप अवॉइड करेंगे। रवि इस तरह से बोलता है कि वो वहां के बारे में सब कुछ जानता है। रवि स्पीक्स इन सच अ वे दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट देयर। तो इन सच अ वे का मतलब हो गया इस तरीके से, इस तरह से या ऐसे। नॉट ओनली बट ऑल्सो।
न केवल ये बल्कि वो भी। प्रयोग देखिए, वो न केवल छात्र हैं बल्कि डॉक्टर हैं, बल डॉक्टर भी हैं, ऐसे भी आप बोलेंगे, वो डॉक्टर भी हैं, मतलब छात्र भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ही इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट ऑल्सो अ डॉक्टर। तो बट ऑल्सो के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। रमेश न केवल ईमानदार हैं बल्कि मेहनती भी हैं। रमेश इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो लेबोरियस। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है इफ, जिसका हिंदी मतलब है यदि या अगर। अगर मैं जाता तो वो मेरे पास आता। इफ आई वेंट ही वुड कम विद मी। अगर रमेश अंग्रेजी बोलता तो मैं उसे पैसे देता। इफ रमेश स्पोक इंग्लिश आई वुड गिव यू मनी। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर रवि के पास पैसे होता तो वो मदद कर चुका होता। इफ रवि हैड मनी आई ही वुड हैव हेल्प्ड। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है और सब में इफ का भी प्रयोग हुआ है। लेस्ट शुड, लेस्ट जहां प्रयोग हुआ वहां पर शुड आएगा ही आएगा। हिंदी मतलब होगा कहीं ऐसा न हो कि। इससे कि सबसे पहले आएगा सेंटेंस, फिर लेस्ट सब्जेक्ट शुड वी वन ऑब्जेक्ट। लेस्ट आ गया तो शुड आएगा ही आएगा, इतना ध्यान में रखेंगे। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ कहीं ऐसा न हो कि मैं फेल हो जाऊं। आई डू हार्ड वर्क लेस्ट आई शुड फेल। वहां मत खेलो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे। डोंट प्ले देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। ऐसे प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है अदरवाइज या और एल्स। हिंदी मतलब होगा वरना नहीं तो, दोनों मीनिंग होगा। वो बाजार जाएगा वरना भूखा सोएगा। अगर कुछ लाएगा नहीं तो बनाऊं क्या, खाऊं क्या, तो लाएगा तभी तो। ही विल गो टू मार्केट अदरवाइज ही विल स्लीप हंग्री। तुम मुझे पैसे दो नहीं तो बाइक दो। अब कोई किसी का पैसा है तो उसने पैसे मांग रहा है, नहीं तो बोल रहा है बाइक तुम्हारे पास है बाइक ही दे दो। तो यू गिव मी मनी और एल्स गिव अ बाइक। प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, दोनों का हिंदी मतलब है बशर्ते, या शर्त ये है कि, या फिर पर तब जब। मैं पैसे दूंगा पर तब जब राम कहेगा। आई विल गिव मनी प्रोवाइडेड राम विल से। मैंने उससे कार दिया पर तब जब अमन कहा। आई गेव हिम आ कार प्रोवाइडिंग अमन सेड। तो प्रयोग करने के तरीके बहुत इजी हैं, हिंदी मीनिंग भी साथ हैं, बहुत आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है अनलेस या अंटिल, और हिंदी मतलब है जब तक नहीं। जब तक बच्चों ने नहीं पूछा मैंने नहीं बताया। अनलेस चिल्ड्रन आस्क्ड आई डिडंट टेल। यहाँ पर अनलेस का जो हिंदी मतलब है जब तक नहीं, तो नहीं के लिए आप एक्स्ट्रा में नोट नहीं लगाएंगे। जब तक वो बाजार नहीं गया मैं पैसे नहीं दिया। Until he went to market, I didn't give money. अगला शब्द है वो है दैट्स रिलेटेड WH वर्ड्स, साथ ही साथ हिंदी मीनिंग भी है, इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। और आगे हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे। दैट्स प्लस WH, इसके बाद कोई सेंटेंस। यही बात तो मैं कहता हूँ दैट्स व्हाट आई से। यही बात तो मतलब दैट्स व्हाट, इसलिए मतलब दैट्स व्हाई। रवि यहाँ नहीं आया, रवि डिडंट कम हियर। उसी समय तो दैट्स व्हेन बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। उसी जगह तो दैट्स वेयर रमेश पैसे दिया था, रमेश गैव मनी, रवि गैव मनी। अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, उसी को तो दैट्स हुम मैं ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग। इसी तरह रमेश अपना फोन खोया, दैट्स हाउ रमेश लॉस्ट हिज फोन। इसी तरह मतलब दैट्स हाउ। उसी ने तो मतलब दैट्स हु। अमन का मदद किया, अमन का मदद किया मतलब हेल्प्ड अमन। किसने, उसी ने तो, उसी ने तो मतलब दैट्स हु। अगला शब्द है स्टिल या इवन नाउ। हिंदी मतलब है अभी भी या आज भी। वो अभी भी सो रहा है, मतलब पहले सो रहा था 6 बजे से, अब 10 बज गए फिर भी सो रहा है। ही इज स्टिल स्लीपिंग। तुम लोग अभी भी मैच खेलते हो, बचपन से खेलते आ रहे हो, अभी भी खेल रहे हो। यू प्ले द मैच इवन नाउ। तो इस सेंस में आप प्रयोग करते हैं कि पास्ट में काम शुरू हुआ और वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूसली होते आ रहा है। अब वाइल प्लस VINC, जब दो काम एक साथ हो रहा हो तब। जैसे मैं बाजार जाते हुए
उससे बात कर रहा था, मैं बाजार जाते हुए। I was talking to him while going to market. रमेश टीवी देखते हुए खाना खा रहा है। रमेश इज ईटिंग फूड while watching TV। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है नो सूनर हैड देन। हिंदी मतलब है ही था। जैसे मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, मतलब एक काम जैसे ही फिनिश हुआ तुरंत दूसरा काम आ गया। तो मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। तो नो सूनर हैड अगर आएगा, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वी टू आएगा। यहाँ पर देखिए वी टू नहीं, सॉरी, यहाँ पर वी थ्री आएगा। हम सोए ही थे कि बारिश आ गई। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन द रेन केम। यहाँ पर जो स्लेप्ट है ये वी थ्री है, इससे ध्यान में रखेंगे। एज येट, येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इन सभी का हिंदी मतलब है अभी तक या आज तक। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क एज येट, या फिर येट। रवि अभी तक खेल रहा है। रवि इज प्लेइंग टिल नाउ, रवि इज प्लेइंग बाय नाउ, रवि इज प्लेइंग सो फार। तीनों आप प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। वेदर और हिंदी मतलब है चाहे या कि या। चाहे तुम आ जाओ या ना जाओ, मैं जाऊंगा। वेदर यू गो और आई विल गो। चाहे अमन पढ़े या ना पढ़े, तुम पढ़ सकते हो। वेदर अमन रीड्स और यू कैन। तो इससे आप प्रयोग करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। वेदर और मतलब या नहीं। मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। वेयर एज या वाइल दोनों का हिंदी मतलब है जबकि। मेरे पास एक बाइक है जबकि तुम्हारे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक वेयर एज जबकि यू हैव अ कार। रमेश शिक्षित है जबकि उसका दोस्त अशिक्षित है। रमेश इज एजुकेटेड वाइल हिज फ्रेंड इज अनएजुकेटेड। तो इसे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।